फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का K2Z में। ये जो वीडियो है क्लास 9 का जो सोशल साइंस का आज एग्ज़ाम हुआ है उसका है। देखिए कि जितना क्वेश्चन हम आपको क्लास में पढ़ाए हैं और जितना पढ़ाते आए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल रहा है कि नहीं, देखिएगा, क्योंकि हम जो कहते हैं ज़्यादातर करके ही दिखाते हैं। तो सोशल साइंस में जितना पढ़ाएं देखिए कि आपको कितना पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। कुछ ही एक आध क्वेश्चन होगा जिसको आप टच नहीं कर पाएंगे, नहीं तो जैसे अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ रहता है आप में भी लगभग सारा क्वेश्चन टच करेंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कितना हम पढ़ाएं और कब कब हम पढ़ाएं, हमको ये सारा चीज़ ध्यान में है। कुछ ही क्वेश्चन होगा, जैसे 30 में 24 बनाना है तो निश्चित रूप से आपका 24 क्वेश्चन ऐसा है जो कभी ना कभी हम क्लास में चर्चा ऑब्जेक्टिव में किए हैं, और सब्जेक्टिव में भी जितना हम कभी डिस्कस किए हैं लगभग क्वेश्चन वही है। एक क्वेश्चन हम ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाए हैं तो उसका थोड़ा सा हमको डाउट है, बाकी सारा क्वेश्चन वही है। तो आप ध्यान से देखिए, हम सबका आपको आंसर करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, हमेशा शुरू से बता रहे थे प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था। तो आप लोग को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था। बताया हुआ क्वेश्चन है। इम्पेटर जहाज कौन लाया था? तो ये जर्मनी लाया था। किसको दिखाने के लिए? इंग्लैंड को दिखाने के लिए, क्योंकि अपने आप को बड़ा समझता था इंग्लैंड, तो उसको दिखाने के लिए। उसके बाद बोस्निया की राजधानी साराजेवो, जहाँ पर उसका हत्या हुआ था राजकुमार का, आर्कड्यू का। फिर वुड्रो विल्सन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। ये सब चर्चा किया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे माना जाता? तो ये बिस्मार्क को माना जाता है। विश्वव्यापी मंदी 1929-30 में आई थी। पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? 12 और बताया। पहला गिराया था हिरोशिमा पे, दूसरा नागासाकी पे। पहला था लिटिल बॉय, दूसरा फैटमैन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 7 तक हो गया था, 8 से आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसे बोलते जाते हैं, आप देखते जाइएगा, ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, विशालतम लिखित संविधान तो है, धर्मनिरपेक्षता भी है और मौलिक अधिकार भी है, साम्यवादी शासन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 8 का आंसर हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 9 में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन, नेल्सन मंडेला, आपको दक्षिण अफ्रीका पता होगा। उसका संविधान सभा के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष जो संविधान सभा थे राजेंद्र प्रसाद। और उसका संविधान सभा पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, कितना बार चर्चा कर चुके हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, ये भी आपको पता होगा। तो इसमें 26 जनवरी 1950 दिया हुआ है, उसमें 12 का सी होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो आप इसको हम करके दिखा दे रहे हैं एक बार फिर से कि इसमें 12 अनुसूची है। कुछ टिक करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो इसमें कितना अनुसूची है? वर्तमान में 12 अनुसूची है, 12 पे टिक कर दिए हैं। उसके बाद है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत साम्यवादी राज्य घोषित हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा साम्यवादी राज्य घोषित हुआ है। भारत में वन जीव का संरक्षण 1972 में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भरतपुर में स्थित है? देखिए, राजस्थान भरतपुर पूछेगा तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में, और वो केवला देव, यही दोनों में आंसर ए और डी में होगा। थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको हमको एक बार। उसके बाद 16 तक हम आपको बता दिए हैं। उसके आगे चलते हैं 17 से। नीलगिरी संरक्षित जैवमंडल कहाँ पे है? तो नीलगिरी का जब भी बात करेंगे तो नीलगिरी का हो जाएगा आपका, नीलगिरी में हो जाएगा आपका, हाँ, तमिलनाडु। नीलगिरी में हो जाएगा तमिलनाडु, सी। एक सिंग वाला गेंडा कहाँ है? तो एक सिंग वाला गेंडा है आसाम में। भारत की प्राचीनतम शिक्षा पद्धति रचिता में आयुर्वेद है। उसके बाद एंथ्रेस क्या है? तो एंथ्रेस क्या है? एंथ्रेस बैक्टीरिया है। एंथ्रेस क्या है? तो बैक्टीरिया है, जीवाणु बैक्टीरिया चाहिए वाला। लेकिन ये क्वेश्चन साइंस का इसमें आ गया ना, एंथ्रेस क्या है? तो बैक्टीरिया है। उसके बाद 20 तक हो गया। 21 से चलेंगे तो काला ज्वार बीमारी का कारण, तो काला ज्वार के कारण फंगस भी होता है, वायरस भी होता है और बालू मक्खी भी होता है। तो इसका आप सबका सब आंसर लगा देंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद बिहार के बेगूसराय जिला प्रसिद्ध है, तो कांवर झील के लिए प्रसिद्ध है, ये तो पता ही होगा आपको। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ 1989 में हुआ है। उसके बाद तीसरी दुनिया के देश का उदाहरण, तो तीसरी दुनिया देश का उदाहरण कौन है इसमें से? तो तीसरी दुनिया देश का उदाहरण जर्मनी होगा। जर्मनी तीसरी दुनिया देश का उदाहरण है, तो इसका आंसर जर्मनी कर लेंगे। तीसरी दुनिया का उदाहरण जर्मनी को कर लेंगे। फिर उसके बाद गरीबी रेखा के नीचे रहने का सूचक है, तो गरीबी का सूचक है। और क्या? निम्न में से कौन भारत का सबसे गरीब राज्य है? सबसे गरीब राज्य उड़ीसा है। उसके बाद बिहार भी आता है। उसके बाद आगे चलते हैं 27 के बाद 28, 29, 30। गरीबी के दुष्चक्र के प्रतिपादक कौन थे? तो गरीबी के दुष्चक्र के प्रतिपादक थे, ये हो जाएगा रैगनर नक्स। तो इसका आंसर आप नक्स को लगा देंगे। उसके बाद
शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कैलोरी की निर्धारित मात्रा है 2400 या 2300। शहर में हो जाएगा 2400, शहर में हो जाएगा 2400। उसके बाद गरीबी का कारण क्या है, तो उच्च जन्म दर ज़्यादा होगा, कृषि का अच्छा से फसल नहीं होगा, पिछड़ापन हो जाएगा, बेरोजगारी। तो ये सभी इसमें आंसर, ये सभी 30 में से आप इतना जान लीजिए कि 24 क्वेश्चन, हम 5-6 क्वेश्चन का नहीं गारंटी ले रहे, लेकिन 24 क्वेश्चन आपको करना था। तो 24 में 24 कोई भी बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं कि इतना पढ़ाएं, उतना आया है कि नहीं आया। अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं सर हम नहीं पढ़ाया और वो आ गया, तो आप बोल सकते हैं, लेकिन 24 का हम गारंटी लेते हैं। 30 में 5-6 को हटा दीजिए, बाकी सारा हम क्लास में कभी न कभी चर्चा किए हैं। बात ये है कि सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट है, 5 को हम अकेले नहीं पढ़ा पाते, लेकिन जितना मैंने कराया है, आप सब्जेक्टिव में भी आपको देखिए कि हम आपको कराएं कि नहीं, खाली हम क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन को देखिए, क्या प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण, प्रथम विश्व युद्ध का 75 कारण बताया हुआ है, लेकिन 2 ही कारण को लिखना था। तत्कालीन कारण सारा जो हत्याकांड था। दूसरा कारण था कि हर देश एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता था, एक देश दूसरे पर अधिकार करना चाहता था। बहुत सारा कारण था, आप कोई भी 2 कारण आराम से लिख सकते थे। तो दोनों में एक लिखना था, तो ये खत्म हो गया। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में आएंगे तो भारतीय संविधान की 2 विशेषता है। संविधान का कितना विशेषता लिख सकते हैं, 2 ही लिखना था। एकल नागरिकता क्या है, उसको भी लिख सकते थे। तो संविधान की विशेषता लिख दीजिएगा, तो पॉलिटिकल साइंस खत्म हो गया। सामूहिक खेती से आप क्या समझते हैं, सब मिल के या फिर ग्रामीण उन्मूलन के 2 उपाय, गरीबी से निकलने का कोई 2 उपाय बताना था। ये सब कोई बात ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन खत्म। चौथा में आते हैं भूगोल में, तो ट्राउमास क्या है और जीवोम से आप क्या समझते हैं। तो इसको हम ज्योग्राफी थोड़ा कम पढ़ाए हैं, लेकिन आप इसको बता सकते थे कि जीवोम से आप क्या तात्पर्य है, उसको लिख सकते थे। लेकिन चलिए, जो हम नहीं पढ़ाए उसके बारे में छोड़ देते हैं। बाकी जैविक आपदा से क्या समझते हैं उसका उदाहरण ये बताया हुआ क्लास में, तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। आपका एक क्वेश्चन सिर्फ जो हमको ज्योग्राफी में लग रहा है कि चलिए 2 नंबर छूट गया, बाकी सारा का सारा कराया हुआ था। उसका 4-4 नंबर वाला में तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं था। तुष्टिकरण का नीति हम आपको कितना बार लिखवा दिए, दूसरा विश्व युद्ध के कितना कारण लिखवा चुके हैं, दोनों का दोनों बनने का आपको एक ही बनाना था। राज्य के निजी निरीक्षक तत्व और भारत के संविधान में मौलिक अधिकार सारा बताया हुआ है, तो ये भी हो जाता। अर्थशास्त्र में भारत में गरीबी के कारण का चर्चा, गरीबी का कितना सारा कारण है चर्चा करना था, ये भी हो जाता। और भूगोल में जब आएंगे तो भारत के प्राकृतिक वनस्पति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन करिए। ज्योग्राफी हम थोड़ा कम पढ़ाए हैं, तो यही ज्योग्राफी वाला 4-2-6 नंबर हमको एक डाउट लग रहा है। बाकी 50 में 44 नंबर वही है जो हम आपको पढ़ाए हैं। और ये सिर्फ ये मंथली एग्जाम के लिए नहीं है, आप याद रख लीजिए। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे हमारे क्लास में, तो सोशल साइंस ही नहीं, साइंस ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में आपको उस लेवल तक पहुंचा दिया जाएगा जहां से आपका क्वेश्चन सारा का सारा अटैम्प्ट होगा, एकदम ये गारंटी है। बस वही है कि जब हम क्लास लेते हैं तो आप सभी को सीरियस होकर थोड़ा सा क्लास में रहना है। खेल का टाइम में खेलना है, पढ़ने का टाइम में पढ़ना है। जो इस चीज़ को समझ गया उनकी लाइफ सिक्योर है और ज़िंदगी में जितना अच्छा बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। इस वीडियो को सिर्फ ये दिखाने का मेरा मकसद था कि देखिए हम जितना पढ़ाएं, इसलिए हम सोशल साइंस का क्वेश्चन आप लोगों को पहले नहीं बताए थे, इसीलिए क्योंकि आप लोग पहले एग्जाम दे करके आइए और देखिए कि हम जो पढ़ाते वो आता है कि नहीं। तो हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जिनको अच्छा लगे वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।